नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में इस समय बड़े नेताओं ने सांस तक रोक लिया है, क्योंकि उनके आका यानी कि उनसे भी बड़े चौधरी हरियाणा पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग ली और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े चौधरी थे, जो बड़े कर्ता धर्ता थे, जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते थे, उन सभी नेताओं को ही एक तरीके से साइड लगा दिया, कोने में लगा दिया, या फिर यूं कहें कि बाहर का रास्ता ही दिखा दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जो कांग्रेस में रहते हुए परफॉर्मेंस देगा उसी को महत्व मिलेगा, उसी को तवज्जो मिलेगी और उसी को पद मिलेगा, उसी को जिम्मेवारी मिलेगी। अन्यथा आप अपने रास्ते और कांग्रेस अपने रास्ते। और ये जो संदेश है जिसको राहुल गांधी ने सिर्फ दो टूक शब्दों में ही नेताओं के कानों तक पहुंचा दिया, उसके बाद से कांग्रेस के तमाम चौधरी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के तमाम चौधरी मानो एक तरीके से अपने घर में, और सिर्फ घर में भी अपने ही कमरे में सिमट कर रह गए हैं, सिकुड़ कर रह गए हैं। क्योंकि बात यही नहीं रुकती। मीटिंग में राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल हरियाणा कांग्रेस के उन 17 बड़े नेताओं से, जिनसे उन्होंने सबसे पहले और 1.5 घंटे तक मीटिंग की, उनसे पूछ लिया, जिसके बाद सभी नेता मानो शर्म के मारे सिर झुकाकर बैठ गए, एक दूसरे को घूरने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, बगले झांकने लगे और एक दूसरे को ही टोपी उठाने लगे कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अब आपको सवाल बताते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि 2024 में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ, और इतना सरल, इतना आसान चुनाव, क्योंकि जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इतना आसान चुनाव भी कैसे हार गई? कांग्रेस में क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि इतनी आसान हार भी अपनी थाली में नहीं परोस पाई और कांग्रेस के नेता मुंह ताकते रह गए, बैठे रह गए और बीजेपी फिर से चुनाव जीत गई? बस ये एक सवाल तमाम बड़े नेताओं के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था, तमाम बड़े नेताओं के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी के सामने भी मीटिंग में किसी भी नेता ने हार की जिम्मेवारी नहीं ली, किसी भी नेता ने किसी भी कारण को लेकर कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी जवाबदेही स्पष्ट नहीं की, जो साफ दर्शाता है कि बड़े नेता अब भी ये कलंक अपने दामन पर लगवाने से डर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है कि सिर्फ एक सवाल ने तमाम बड़े चौधरियों के पसीने छुड़ा दिए और तमाम बड़े चौधरियों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। वो एक दूसरे को टोपे उठा रहे थे और अंततः जब इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, या फिर यूं कहें कि नेताओं को कोई जवाब सूझा नहीं कि कैसे अब इस सवाल से बचा जाए, तो उन्होंने आखिर में जो टोपी है वो संगठन को पहना दी कि संगठन नहीं था इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई, संगठन नहीं था इसलिए हम मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन हकीकत क्या है वो किसी भी बड़े चौधरी ने, किसी भी बड़े नेता ने नहीं बताई। जो असलियत है वो किसी भी नेता ने स्पष्ट नहीं की। हालांकि हरियाणा का बच्चा बच्चा, हरियाणा का हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की हार क्यों हुई। और हम आपको बता देते हैं, हम ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि कांग्रेस के हार के पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला कारण कुमारी शैलजा, जिनके समर्थकों को टिकट नहीं मिली। टिकटों के अंदर जब वितरण हो रहा था उस समय एक नेता का पलड़ा भारी रहा और दूसरे नेताओं के समर्थकों को टिकट नहीं मिली। वो मुंह ताकते रह गए, वो बैठे रह गए और उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। यह बड़ी वजह थी कि कुमारी शैलजा ने हरियाणा प्रदेश में एक भी विधानसभा सीट पर जाकर किसी के लिए भी प्रचार प्रसार नहीं किया। अब दूसरी वजह आप सुन लीजिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के अंदर हरियाणा प्रदेश में हुड्डा के बाद एक और बड़ा फेस है, एक और बड़ा चेहरा है, और गांधी परिवार में, गांधी दरबार के अंदर उनको सबसे भरोसेमंद माना जाता है, या फिर यूं कहें कि दरबारी घोड़े के रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे आगे हैं, सबसे अव्वल है। तो ऐसे में वो अपने बेटे के चुनाव को
निकालने के लिए अपने बेटे को चुनाव जितवाने तक ही सीमित हो गए, या फिर यूं कहें कि सिर्फ कैथल तक ही विधानसभा चुनाव में वो सिमट कर रह गए और उससे बाहर किसी भी दायरे में वो नहीं पहुंच पाए, किसी भी जगह पर वो नहीं गए। अब तीसरा कारण और आप सुन लीजिए, तीसरे नेता जिनको हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ा माना जाता है और हरियाणा प्रदेश में जो इस नेता के समर्थक हैं, उनका मानना है, उनके बीच ये धारणा है कि अगर ये नेता कांग्रेस में नहीं रहा तो हरियाणा में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता इस विधानसभा चुनाव में थे, जो लगातार तीसरी बार कांग्रेस हार गई, उनके कहने पर ही ज्यादातर टिकट वितरण हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये जिन लोगों को टिकटें मिली और जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली, जो टिकट लेने की दौड़ में थे, वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानी चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा देखने को मिला टिकट वितरण में और वो अपने ज्यादातर समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। और यह बड़ी वजह थी कि इस एक चाल ने, सिर्फ इस एक जगह पर अपना दबदबा दिखाने के चक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे बड़े नेताओं को नाराज कर बैठे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, जनता उनको सर आंखों पर बिठा रही है, तो वो चुनाव जीते बैठे हैं और यहां तक चर्चाएं होती रही हैं। अब इस किस्से को जो है एक मजाकिया किस्सा भी बनाया जाता है कि कांग्रेस के लोगों ने तो चुनाव की जो मतगणना होनी थी उससे एक दिन पहले रात को अपने अपने विभाग तक बांट लिए थे, अपने अपने मंत्री तक डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन जब चुनाव सामने आया तो कुछ और ही देखने को मिला। वक्त बदल गया, जज्बात पलट गए, सब कुछ काया पलट ही हो गया और कांग्रेस के लोग खून के आंसू रोने लगे। जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता आपको रोते हुए नजर आए थे, लेकिन किसी ने यह सवाल उनसे नहीं पूछा कि आप पहले ही इतने ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों थे। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहकर ही चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी, धरातल पर काम करना चाहिए था। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी हार की बड़ी वजह बना और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही हुड्डा ने पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का साथ नहीं लिया। और एक और बड़ी बात कि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिली, जो बागी होकर या फिर नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे या फिर अपने ही प्रत्याशी की काट कर रहे थे, उन बागी नेताओं को, उन दावेदारों को नाराजगी दूर करके या फिर शांत करके बिठाने का काम कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इसमें सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि हुड्डा का यह दायित्व बनता था कि ज्यादातर टिकट वितरण अगर उनके कहे अनुसार हुए हैं तो बागी नेताओं को भी उनको मनाकर, राजी करके, रजामंद करके, शांत करके बिठाना चाहिए था, ताकि कांग्रेस का प्रत्याशी बाजी मार जाए, चुनाव जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उसके बाद जब रिपोर्ट विस्तार से सबके सामने आई तो उसमें यह बात भी मानी गई, जो पूर्व प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के लगाए गए थे उनके द्वारा, दीपक बाबरिया के द्वारा, कि टिकट वितरण में भी कमियां मिली। टिकट वितरण के दौरान 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण हुआ और यह सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा में चुनाव हार गई। यह जवाब जो है वहां मीटिंग में जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो किसी नेता ने नहीं दिया। सभी नेता एक दूसरे को टोपी पहना रहे थे, सभी नेता बगले झांक रहे थे, एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और उनके पसीने छूट रहे थे कि अब जवाब दे तो क्या दे, जिम्मेदारी ले तो किस तरीके से ले और किसके ऊपर जो है भांडा फोड़े, किसको जो है जिम्मेदार ठहराए। लेकिन जवाबदेही लेने के लिए, जिम्मेवारी लेने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं था। अब जब असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव की परफॉर्मेंस पर चर्चा राहुल गांधी ने की तो उसके बाद वो भी पूरे माहौल को और नेताओं की लटकी हुई शक्ल देखकर भाप गए कि मामला कुछ और ही है और ये लोग जो है जवाब नहीं देने वाले। तो इसके बाद उन्होंने दो टूक शब्दों में नसीहत कहें, चेतावनी कहें या फिर उनकी जो शर्तें हैं वो कहें, कह डाली, बता दी कि अब संगठन पर अगर आपने भांडा फोड़ा है, अगर आपने संगठन का नाम लिया है कि संगठन नहीं था इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई, तो हम संगठन बनाने जा रहे हैं, संगठन सृजन करने जा रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी पर्यवेक्षकों को दी गई है। हर जिले के अंदर एक केंद्रीय यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से होगा एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक और 3 पर्यवेक्षक
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर जिले में नियुक्त किए गए हैं, वो संगठन बनाएंगे, वो लोगों को ढूंढेंगे, हीरे को तराशेंगे और उसके बाद उसको जिम्मेवारी सौंपेंगे। अगर इस काम में किसी भी बड़े नेता ने टांग अड़ाई, अगर किसी भी बड़े नेता ने अड़ंगा लगाया, अगर किसी भी नेता ने किसी भी नाम को लेकर सिफारिश की या फिर किसी भी ऑब्जर्वर को दबाने का प्रयास किया, उस पर दबाव बनाने का काम किया, प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का काम किया, तो उसकी खैर नहीं है। यह नसीहत राहुल गांधी ने स्पष्ट दो टूक शब्दों में दे दी थी, जिसके बाद से अब चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा और अडिग फैसला कर लिया, एक निर्णय कांग्रेस के हरियाणा के उन बड़े नेताओं को सुना दिया कि अब आपकी जरूरत ज्यादा नहीं है। जब तक संगठन नहीं बनता तब तक चुप्पी साधे रखिए, शांति से बैठिए, मौन धारण करे रखिए, आपकी कहीं भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, आपका कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम वो बड़े चौधरी जो अपने आप को कांग्रेस का सर्वे सर्वा मानते हैं, जिनके बीच अक्सर चौधर को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है, झड़प देखने को मिलती है, वाद विवाद देखने को मिलता है, उन सभी को एक साथ ठिकाने लगाने का काम राहुल गांधी ने कर दिया। यानी कि सीधे रूप से कहें तो संगठन जो निर्माण होगा उस प्रक्रिया से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया और उनको यह बात कह दी कि आप जब तक संगठन नहीं बनता तब तक आसपास भी मत भटकिए, आपके पास जो जिम्मेवारियां पहले से हैं उनको निभाइए और संगठन हम अपने आप देख लेंगे। हमने जिन पर्यवेक्षकों को यानी कि ऑब्जर्वर्स को यह जिम्मेवारी सौंपी है वो खुद ये काम कर लेंगे, उनको ये काम बखूबी आता है। और आखिर में राहुल गांधी ने एक और बात तमाम बड़े चौधरियों के लिए स्पष्ट कर दी कि जो भी नेता परफॉर्मेंस करेगा यानी कि कांग्रेस की कसौटी पर खरा उतरेगा, जिसके परफॉर्मेंस से कांग्रेस को फायदा होगा, लाभ होगा, और जो इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा कि उससे कांग्रेस को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, तो उसी को आगे अब जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। अन्यथा नेता सपना लेना छोड़ दें, नेता इस बात को भूल जाएं कि उनको कोई पद मिल जाएगा, उनको उनके अनुभव के आधार पर, उनके रुतबे दबदबे के आधार पर या फिर कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाकर वो कोई जिम्मेवारी ले लेंगे, पद ले लेंगे। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, ये जो बात है वो अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसके परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी मिलेगी, उसी को पद मिलेगा। जो भी नेता अड़े हुए हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, और वो ये सपना लेना छोड़ दें, वो इस पद को लेकर, इन जिम्मेवारियों को लेकर भूल जाएं और चुपचाप घर बैठ जाएं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से तमाम बड़े नेताओं की जो चौधर में टूटे फिरते हैं, जो चौधर के मारे फिरते हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम कर दिया। उनकी चौधर कुछ ही मिनटों के अंदर झाड़ दी। हरियाणा प्रदेश की जनता राहुल गांधी के द्वारा जो बड़ा फैसला लेते हुए और दो टूक शब्दों में बड़े चौधरियों को, बड़े कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी गई है, उस बारे में क्या सोचती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।